अभी आवाज क्लियर है बेटा? अभी आवाज क्लियर है? चलिए खैर कोई बात, एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर पर। असुविधा के लिए खेद है। आशा करता हूं आप लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे और बहुत मौज ले रहे होंगे त्योहारी सीजन में, दिवाली के सीजन में। लेकिन जरूरी है उसके साथ पढ़ाई करना भी, और पढ़ाई के लिए एग्जामपुर हमेशा आपके साथ है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भैया कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको एक से ज्यादा भागों में डिवाइड किया है। एक इस टॉपिक की खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि बेटा ये टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत प्रैक्टिस आपको करनी होती है। जितनी भी प्रैक्टिस कर लो कम है। तो आइए, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, उनको देखते हैं। आइए चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या है आज का, देखो। इन ए सर्टेन कोड एक किसी एक चलिए, इन ए सर्टेन कोड रेफ्रिजरेटर इज कोडेड एज दिस, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज NOITINUMMA। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि सर इसको रेफ्रिजरेटर को हम रेफ्रिजरेटर ना कह के कुछ और कहते हैं, कुछ और क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो पूछा अगर यही वाला पैटर्न हम यूज करें, तो भैया इसको हम क्या लिखेंगे? बताओ फिर क्या लिखेंगे। अब देखो इसका एक सीधा तरीका है, बहुत सीधा तरीका है, एकदम लल्लन टॉप तरीका बताऊंगा। देखो क्या आपको करना है। आप सबसे पहले क्या करिए, ये जो वर्ड है इसको और इन दोनों को लिख लीजिए ऊपर नीचे। क्या लिख लीजिए? ऊपर नीचे लिख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिख लिया है। मैं चाहता हूं क्लास में कि आपका ज्यादा टाइम खराब ना हो, मैं पहले से लिख के लाया हूं। ठीक है कि सर आर इस तरह से रेफ्रिजरेटर लिख दिया और इसके नीचे हमने रेफ्रिजरेटर, हाँ बिल्कुल लिख दिया, और इसके नीचे हमने वो वर्ड लिख दिया जिसमें कोड किया गया। अब देखो पहला स्टेप 1 तो भैया ये हो गया कि सर स्टेप 2 क्या है बच्चों? स्टेप 2 ये है कि आपको देखना है कि जो नीचे लेटर आए हैं क्या वो ऊपर वाले लेटर के समान ही है कि अलग हैं। ये क्या होता है, मतलब ऊपर जो लेटर यूज हुए हैं क्या वही नीचे हैं कि अलग लेटर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सर REFRI, तो लगभग हम देख रहे हैं वही लेटर सारे हैं। अगर वही लेटर सारे हैं तो यहां पे कुछ नहीं हुआ है, यहां पर हुआ है कि बस उनकी जगह बदल दी गई है। क्या कर दिया गया है? बस जगह बदल दी गई है। देखो कैसे, RO TA REG IRF ER। समझ में आ गया क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई, बस शब्द को उल्टा लिख दिया गया। तो यहां भी लिख दो, फिर क्या होगा? सबसे आगे क्या आ जाएगा सर? A आ जाएगा, M आ जाएगा, फिर से M आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, N आ जाएगा, I आ जाएगा, T आ जाएगा, I आ जाएगा, O आ जाएगा, N आ जाएगा। तो ये कहां पर है? देखो AMM, तो ये गया, अच्छा, और ये भी गया। आगे देखते हैं, AMMUN और ON है लास्ट में, तो बच्चा यहां तो OA है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हमारा सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन था जहां पर लेटर्स जो हैं आपके वही रहते हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सर्टेन कोड, एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को हम इस तरह से लिखते हैं, उस कोड भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? ट्राई करिए एक बार। टाइम आपके पास है प्रॉपर, कितना टाइम लोगे बताओ? 40 सेकंड दें? ठीक है चलो 40 सेकंड आपको दिया, 40 सेकंड में सवाल को सॉल्व करो। 40 सेकंड आपके पास है गाइस, फटाफट जल्दी करिए सवाल को। बहुत सारे प्रश्न हमें करने हैं, एक सेशन में नहीं हो पाएगा भाई, 2-3 सेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक निश्चित कोड भाषा में टीचर को भैया ये लिखते हैं बच्चा, तो उस कोड भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाता है? जल्दी बता दीजिए, चलिए फटाफट बता दीजिए, है ना? चलो अब आप कहेंगे सर आपने पहला स्टेप बताया था कि जो शब्द दिए गए हैं उनको ऊपर नीचे लिख लेने का। ठीक है, लिख लिया सर।
दूसरा स्टेप सर ये है कि हमें देखना है कि जो शब्द हैं जो कोड में आए हैं क्या वो बदले हैं या वही हैं। तो आइए देखते हैं। टीचर को हमने ये लिख दिया, चिल्ड्रन को लिखना है। अब मैं देख रहा हूं सर ऊपर TEACHER आया है तो नीचे तो नहीं है सर, वो सेम अक्षर नीचे यूज नहीं। अब आप कहोगे सर देखो ऊपर ई है नीचे ई आ रहा है सर, ऊपर टी है। नहीं बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है वही सारे लेटर आए। अब वही सारे लेटर आएंगे तो क्या होगा, उनमें कुछ नहीं होगा, बस उनकी जगह बदली होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो देखो सर वो तो नहीं हुआ। अब पहला स्टेप था कि सर हमें ऊपर नीचे रखना है, दूसरा स्टेप था कि हमें समान लेटर चेक करने, नहीं हुआ। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है? कोडिंग अगर बात करें तो नॉर्मली बहुत सारे टाइप की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि बच्चे या तो कोड ऐसे हो रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाले अक्षर का रिलेशन नीचे वाले अक्षर के साथ होगा, ठीक है, या फिर कैसा होगा, क्रॉस होगा। हो सकता है इस वाले का रिलेशन इसके साथ हो, इस तरह से। अब और क्या हो सकता है बच्चा, हो सकता है कि जो नीचे वाला लेटर है वो प्लस करने पे आया हो, माइनस करने पे आया हो, ठीक है, प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर आया हो। तो यहां क्या हो रहा है देखो बच्चा, टी है, टी से यूवी, टी से यूवी, तो कितना प्लस कर दिया? तो आप कहेंगे सर 2 प्लस कर दिया, शाबाश। ई से क्या आ जाएगा बच्चा, ई से एफ जी, क्या आ जाएगा, ई से एफ जी, तो क्या हो जाएगा +2। ए से बी सी कितना हो जाएगा बेटा, +2। सी से डी ई कितना हो जाएगा, +2। एच से आई जे कहेंगे +2। ई से एफ जी कितना हो जाएगा, +2। आर से एस टी कितना हो जाएगा, +2। अब बस यही लॉजिक वहां चिपका दीजिए तो क्या हो जाएगा। अब आंसर तो आपका आ ही गया होगा, है ना? सही बात है। चलो होशियार हो यार। सी से डी ई, एच से आई जे, आई से जे के, एल से एम एन, डी से ई एफ, है ना, आर से एस टी, ई से भैया एफ जी, एन से एम एन, ओपी हो जाएगा, है ना, ओपी हो जाएगा। ई जे के एन एफ टी जी पी और ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, चलो सही है ना भैया, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। अब एक बात आती है सवाल कि सर क्या हर सवाल में हमें ऐसा प्लस ही देखने को मिलेगा? जरूरी नहीं है। +2 देखने को आपको मिला है, +1 मिल सकता है, +3 मिल सकता है, +6 मिल सकता है, +8 मिल सकता है, माइनस में भी ये चीजें आपको मिल सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं हर टाइप का प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चा अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आज का, एक निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को हम ये लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में फिल्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए बताएं जल्दी से, कि ट्राई करो फटाफट यार, ट्राई जरूर करना चाहिए। प्रश्न को हो ना हो वो अलग बात है। बहुत सारे बच्चे तो यही इंतजार करते होंगे ना कि सर ही करवा देंगे, हम क्यों मेहनत करें। ऐसा नहीं यार, हम देखो सीरीज हमने पढ़ा, चाहे वो मिसिंग नंबर हमने पढ़ा या कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और वो कैसे आएगी, करने से ही आएगी ना। चलो अच्छा बताओ, निश्चित कूट भाषा में ट्विंकल को बेटा ये लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में फिल्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहला स्टेप क्या है सर, इनको ऊपर नीचे रख दीजिए, तो रख दिया। दूसरा स्टेप सर ने बताया है कि कॉमन वॉमन देखो है क्या, तो आप कहेंगे सर कॉमन वॉमन तो नहीं है, अलग है। चलो भैया अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहां पे क्या होता है, हमने पिछला क्वेश्चन क्या देखा, जिसमें 2 प्लस हो रहा था। कितना प्लस हो रहा था? 2 प्लस हो रहा था। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में वही बात आएगी, कहीं यहां भी 2 प्लस नहीं हो रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ी ना होगा भाई, नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है देखो बच्चा, टी का जो प्लेस वैल्यू है 20 है और एस का कितना है 19 है, तो क्या हो रहा है, आप कहेंगे सर -1 हो रहा है। कितना क्या हो रहा है भैया, -1 हो रहा है। W का होता है बेटा कितना, U से VW 23 होता है और इसका होता है 22, तो यहां क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। I का 9 होता है, H का 8 होता है, तो यहां पे हो रहा है -1। कि सर 14 होता है इसका, इसका 13 होता है, सर यहां भी कितना हो रहा है सर, -1 हो रहा है। K का कितना होता है, 11 होता है बेटा, इसका होता है 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। L का बेटा 12 होता है, इसका यहाँ 11 होता है, -1। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ प्लेस वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आगे जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, आगे जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ पीछे जब गिनते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। चलो क्या है -1। पहले प्रश्न में हमने देखा कि सारे लेटर वही थे, दूसरे में हमने देखा कि सर -2 किया है, तीसरे में हमने देखा कि सॉरी माइनस किया था, प्लस किया था, +2 किया था, यहां पर -1 हो रहा है। चलो अब यहां कर दो, -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो -1 करोगे तो भैया सब में क्या कर दो, -1 कर दो, ठीक है। F है E आ जाएगा, 9 है 8 का H आ जाएगा, 12 है 11 का K आ जाएगा, 20 है 19 का S आ जाएगा, 5 है 4 आ जाएगा, 18 है 17 आ जाएगा, 19 है 18 आ जाएगा। अगर यही अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद नहीं होती ना, तो क्या करते बताओ, क्या करते भाई, गिनते रहते उल्टा सीधा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं याद होनी चाहिए। कहां है ऑप्शन, देखो EHKS, EHKS, EHKS DQR, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जहां पर एक और सवाल आपके लिए आया है कि प्रोडक्शन को हम WQPCVEUHPMT लिखा जाता है। मैं तो क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, लेकिन आपने तो करना भी स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। चलो होशियार हो गए हो, हाँ। उसी कूट भाषा में भैया ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। बड़ा ही सहज सा, आसान सा, जबरदस्त सा सवाल है, और आप बहुत आराम से कर लेंगे इसे, है ना। चलो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 लिख लिया, करो सॉल्व करो। चलो हम खड़े हैं, देख रहे हैं आराम से, ट्राई करो भैया कि क्या यहां पे लॉजिक लग सकता है। ट्राई करो, कम ऑन गाइस, फटाफट फटाफट जल्दी करो। ओरिएंटेशन का कोड आपको करना है, ओरिएंटेशन का कोड करना है, फटाफट जल्दी करिए कि क्या इसका जो पैटर्न है, लॉजिक है, क्या बन सकता है आपके अनुसार। आपके अनुसार जो भैया इसका पैटर्न है वो क्या बनेगा, जल्दी करिए। पैटर्न क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है यार, इतना टाइम कहां लग रहा है बताओ। कुछ समझ में आ रहा है, देखो सर पी से क्यू जा रहा है, तो सर यहां पे तो सीधे सीधे हो रहा है +1, कितना हो रहा है, +1 हो गया पी से क्यू। अब यहां क्या हो रहा है देखो, इसीलिए मैं कहता हूं प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखो कितना है बच्चा इसका, ओ से पी 16 होता है, इसका कितना होता है 17, तो आपने कहा सर +1 हो रहा है। इसका होता है 18, इसका होता है 17, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे -1 हो रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या कोडिंग डिकोडिंग में कोई नियम है कि प्लस के साथ माइनस होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है भैया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 15 यहां पर है, 16 यहां पर है, तो क्या होगा, +1 हो रहा है। 4 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो -1 हो रहा है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में देखा प्लस माइनस चल रहा है, वो सीधा जाके यहां सब में प्लस माइनस कर देते हैं। इस प्रश्न में तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन बच्चा बहुत 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 सारे सवालों में क्या होता है, हो सकता है पहले 4 में +1 -1 चल रहा हो, अगले में +2 -2 चल जाए, और ऑप्शन में जब जाओगे आपको ये इस टाइप का, इससे जो आंसर आएगा वो पहले मिलेगा, गलती हो जाएगी। इस बात का बेहद ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, लापरवाह हो जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, है ना। चलो बेटा 21 22, ठीक है, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, अब देखो हो गया, यही हो गया यार भाई, ये तो U से V +1, अब C से DE +2 हो गया। मैं तो सोच रहा था कि इस प्रश्न में नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि सवाल में नहीं होगा, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन नहीं भैया, यहीं पर चमत्कार हो गया, देखो ठीक है, यहीं पर चमत्कार हो गया। आगे चलते हैं, T से U +1, I से H -1, O से P क्या हो जाएगा, +1, N से M -1, और यहां क्या हो जाएगा, +1। अब अगर मान लीजिए मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करता तो क्या होता भैया, मैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर देता, और यही करने के बाद सब सत्यानाश हो जाता, सब गलत हो जाता, इतनी मेहनत हमारी बेकार हो जाती। इसलिए कहता हूं पूरा लॉजिक फाइंड आउट करिए, पूरा लॉजिक फाइंड आउट करिए, सवाल को गलत मत करिए, टाइम हम दे रहे हैं उसे, वरना टाइम हमारा बेकार चला जाएगा। देखिए
क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 4 5 छठवें नंबर का जो है ना, ये छठवें नंबर का 1 2 3 और 4 5 6, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +2 होगा, तो टी से क्या हो जाएगा बेटा, टी से सी से डी ई, टी से यू वी हो जाएगा, ये वी हो गया। ठीक है, अब पता है, अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्लस हो रहा है तो ओ से पी आ जाएगा, ओ से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, +1 हो गया। आर से क्या करोगे, माइनस करोगे, आर से क्या करोगे, माइनस करोगे, और आर से माइनस कर दोगे भैया, तो आर से माइनस करोगे तो क्यू आ जाएगा। पी क्यू है क्या स्टार्टिंग वहीं पर, तो ये गया और ये गया और ये भी गया। पता है क्यों, क्योंकि भैया 3 और 5वें नंबर पर हमें वी चाहिए था, वी यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर वी होना चाहिए था। ठीक है, 5वें नंबर पर, लेकिन ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, ये 4 हो गए। ये सही है क्या भाई, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, तो हमने क्या किया, 4 को हटा दिया इधर, और 1 2 3 4 को हटा दिया इधर। ठीक है, तो बीच में कितने सारे बच गए भाई ये तो, अच्छा 5 5 हटेंगे ना, 5 5 हटेंगे, हम 4 4 हटा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हटेंगे, यू। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, वी होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहां पर यू है। तो कभी कभी कोडिंग के प्रश्नों में हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, ऑप्शन के अनुसार भी हम जा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां से ये प्रश्न हमको एक लर्निंग देके जा रहा है, हमको एक सबक सिखा के जा रहा है कि हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सबक जो हमें दे रहा है वो ये है कि हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, हमने बस 2 निकाले और हमने आंसर टिक कर दिया, और हमें नंबर से मतलब है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलें। उससे पहले हम आपको बता दें, दिवाली आप मना रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इस दिवाली एक खुद को आप गिफ्ट दीजिए, खुद को आप गिफ्ट दीजिए, और वो गिफ्ट क्या है, दिवाली धमाका ऑफर है। इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने को और अपने परिवार को खुशियों की सौगात। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी एनरोल करिए एग्जाम्पल के कोर्सेज में और पाए 75% का डिस्काउंट, और उसके लिए कोड रहेगा आपका DIWALI75। एक और खास बात का ध्यान रखिए भैया, ये जो ऑफर है केवल और केवल 27 अक्टूबर, यानी कि जो हमारा दीप पर्व होता है, ठीक है, तब तक ही वैलिड है, यानी कि 27 अक्टूबर तक भैया वैलिड है। दिवाली 75 कोड लगाइए। ठीक है, अगली दिवाली पर फिर मिलेंगे हम आपसे, तब कहोगे कि सर जो हम लिए थे दिवाली वाला वो गिफ्ट, हम जो खुद को दिए थे, सिलेक्शन हमारा हो गया। कोई भी आप कोर्स लेंगे 75% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। समझ में आ गया है, चलो अब कहोगे सर आप कोर्स कहां मिलेगा, सर ये यूट्यूब पे मिलेगा क्या? नहीं भैया, यूट्यूब पे थोड़ी ना मिलता है कोर्स, आपको जो मिलेगा हमारे कहां मिलेगा, ऐप पर मिलेगा। कहां मिलेगा भैया, हमारे ऐप पर मिलेगा। डाउनलोड कहां से करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एग्जामपुर टाइप कीजिए, कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रिपरेशन। ठीक है, उससे क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्टर करिए, और भैया बहुत सी बेसिक सी जानकारी देकर के आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं। और फ्री रजिस्टर करने के बाद भैया कोर्स ही नहीं यार, कितनी चीजें मिलती हैं। देखो, जॉब अलर्ट आपको मिलेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आई है, कब आई है, कब परीक्षा है, सारे अलर्ट आपको मिलेंगे। पेड कोर्स जो हमारा होगा ना एग्जामपुर का भैया, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, बहुत कायदे से बना हुआ है। ठीक है, वो आप देखोगे मजा आ जाएगा। फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज मिलेगी। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और ऑल इंडिया स्कॉलर टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, और किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो उसके लिए भैया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9873111552 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448116245 पर, इन नंबरों पर। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो सहायता है वो डेफिनेटली की जाएगी। चलो बहरहाल आते हैं अगले प्रश्न पर। बेसिक को अगर लिखा जाता है DDULE, हाउ इज लीडर रिटन इन दैट कोड। बच्चा लीडर को कैसे लिखा जाएगा, लीडर को सेम कोड में कैसे लिखा जाएगा, फटाफट बता दीजिए कि लीडर को सेम कोड में कैसे लिखा जाएगा।
लीडर को सेम कोड में कैसे लिखा जाएगा बताइए। अब सबसे पहला स्टेप आप जो फॉलो करते हैं सर, ये आपने बताया है, हम तो यही फॉलो करेंगे, हमें और कहीं जाना ही नहीं है, हमें सर यही वाला जो तरीका है वो मस्त लगा है। देखो सबसे पहले देखा वो ही लेटर तो नहीं है, अलग है, तो हमने क्या किया सर, +2 हो गया, सर ए से BCD +3 हो गया, सर S से TU +2 हो गया, I से JKL +3 हो गया, C से DE +2 हो गया। बहुत आसान है, बना दो फटाफट, वहां पर +2 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा ये बात और याद रखना, +2 +3 +2 +3 +2 +3 ये तो ठीक है, लेकिन कहीं +3 से स्टार्ट मत कर देना। स्टार्टिंग जो हो रही है वो कहां से हो रही है, +2 से हो रही है। कहां से हो रही है, +2 से। चलो +2 हो गया, L से MN हो जाएगा, ठीक है, +3 क्या हो जाएगा 8 यानी कि H आ जाएगा, बचा +2 होगा यानी कि C आ जाएगा, +3 होगा D से EFG आ जाएगा, G आएगा ना, हाँ जी बिल्कुल। और +2 होगा तो 7 नंबर पर फिर से G आ जाएगा भाई, E से FG, और फिर +3 होगा तो R से STU आ जाएगा। कहां पर है देखो, कहां पर है, NHCGGU, ऑप्शन नंबर 2 पर दिख रहा है। आपका भी आंसर वही आया है। चलो आगे प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट चलते हैं जल्दी, बड़ा टॉपिक है, अभी इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे। चलो, एक निश्चित कोड भाषा में मिरेकल को ये कहते हैं, तो उस भाषा में गैम्बल को कैसे कोडित किया जाएगा? फटाफट बताइए बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या आपका सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और देखते हैं सबसे पहले जो आंसर वो कौन यहां पर देता है। सबसे पहले आंसर कौन देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त लॉजिक है। और अब देखो इतने क्वेश्चन कर लिए यार, 5 क्वेश्चन कर लिए हैं ना, 5 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो अब तो आपको आदत लग गई होगी, अब तो आदत लग गई होगी भैया कि क्या पैटर्न आता है, कैसा आता है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, इसको यहां पर लिख लिया। चलो करें सॉल्व। कि सर M से N जा रहे हैं सर, तो M से N +1 हो रहा है, I से JK +2 हो रहा है, R से STU सर +3 हो रहा है। आप देख रहे हैं हर प्रश्न में अलग लॉजिक लग रहा है, कहीं पे +2 कर रहे हैं, कहीं पर -1 कर रहे हैं, कहीं पे +1 +2 +1 +2 कर रहे हैं, कहीं पर माइनस में गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, जब हम परीक्षा देने जाएंगे, कोई प्रश्न हमारे सामने आएगा तो वो डेफिनेटली हम इनमें से ही कुछ लॉजिक लगा के अपना उत्तर फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। चलो, ए से BCD, ए से कितना हो जाएगा, BCD +4 हो गया, ठीक है, इधर 3 है, उधर इधर 8 है तो +5 हो गया, ये 12 पर आता है, ये 18 पर आता है, +6 हो गया, ठीक है, ये 5 पर आता है, ये 7 पर आता है, तो बच्चा +7 हो गया। बस यही कोड है और कुछ अलग यहाँ पर नहीं है, और नहीं है अगर यहाँ पर तो बस सिंपल वहां पे कोड लगा दीजिए। क्या लगेगा, देखो +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है। आप कहेंगे सर +7 तो है ही नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी ना बना देंगे भाई, जबरदस्ती तो बना ही नहीं देंगे, छोड़ो जो है। चलो जी है, ठीक है, तो जी है तो क्या हो जाएगा बताओ, जी है तो हो जाएगा H, ए है तो BC हो जाएगा, M से NOP हो जाएगा, ठीक है, ये है कितना B, तो 6 पे F आ जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो, ठीक है, B से CDEF आ जाएगा, तो HCPF। अरे मुझे आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, वो दिया हुआ है कि सर HCPF आ गया। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे ZEOC है, CLEM है, या फिर AELG है। क्लियर है, समझ में आ गया है, नहीं दिक्कत है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, और सॉल्व करिए इसे कि यहां पर क्या आपका सही जवाब होगा, जो चीज पूछी गई है उसका। EHFNRQ, बताइए अगर इसको ऐसे लिखा जाता है तो QDFW इज यूज्ड फॉर विच वर्ड, किस शब्द के लिए कोड हुआ है, किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दो कि क्या इसका जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न बढ़िया है, ध्यान से देखना, बस इसे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा तो यहां पर कुछ ना कुछ लोचा है, ये बात का ध्यान रखो। चलो बताइए बेटा, फटाफट सोचो। आप कहेंगे सर कुछ अलग तो हमें नहीं लग रहा, अलग है। देखो यदि इसको ये लिखा जाता है तो कह रहा है कि ये जो शब्द है
ये जो कोड है किस शब्द के लिए प्रयोग किया है। अब तक क्या होता था, एक शब्द देके उसका कोड होता था, दूसरे शब्द को देके उसका कोड पूछा जाता था। यहां पर क्या है, एक शब्द देके उसका कोड दे दिया और दूसरे में उसका कोड देकर के शब्द पूछा जा रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब देखो क्या सर कुछ फर्क पड़ेगा इससे, बहुत फर्क पड़ेगा भाई, बहुत फर्क पड़ेगा। देखो ई से है तो आपने देखा कि सर 5 और 2 सर -3 यहां पे हो गया, कितना हो गया, -3। ठीक है, यही होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ई से FGH सर -3 हो गया। यहां से देखोगे सर 6 है, -3 हो गया। 14 है, 11 सर -3 हो गया। यहां पे क्या हो गया, -3 हो गया। Q से N क्या हो गया, -3 हो गया। ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो क्या कहा था कि ये जो वर्ड है किस कोड के लिए प्रयोग हुआ है, किस कोड के लिए प्रयोग हुआ है ना। देखो आप क्या करोगे, अब बताओ क्या करोगे। सिंपली तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो वेज यहाँ पे क्या वहां कर दो, तो भैया चलिए फिर कर दीजिए। यहां पर आपका हो जाएगा क्या, माइनस माइनस कर दो सबको, एक मिनट रुको। तो कोड किस इज यूज्ड फॉर विच वर्ड, दिस कोड इज यूज्ड फॉर विच वर्ड। ठीक है चलो, हाँ जी। अब वैसे यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वर्ड था और ये भैया कोड था, और यहां पर हमारे पास ये क्या है, Q है, D है, F है, W है। ठीक है, XUL, एक मिनट QDFW, QDFW, XULQ। एक बार प्रश्न मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा। देखो F इज द कोड फॉर बैकबोन। अच्छा, यदि ये बैकबोन के लिए कोड है, अच्छा, वो उल्टा ही दिया हुआ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बैकबोन का कोड है, बैकबोन का कोड वो है। ठीक है, बैकबोन का तो इसका क्या, यहां से यहां पे ऐसा दिया है, यहां पर ऐसा दिया है। ठीक है, यहां पर उल्टा दिया है, यहीं पर उल्टा दिया है। ठीक है, अब तक क्या होता था कि बैकबोन को ये कहा जाता है, बैकबोन को ये कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि भैया इसको ये कहा, कोड पहले कर, अब कोड पहले कर दिया तो यहां पर फिर कोई चेंज नहीं आने वाला। कोड ही पहले कर दिया तो फिर कोई चेंज नहीं आने वाला। बस सिंपली यहां पर क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। अब चेंज कब आता, जब यहां पे आपको शब्द दिया होता, यहां पर आपको कोड दिया होता, और फिर आपसे पूछता बताओ इस कोड के लिए शब्द कौन सा है। तो यहां दिक्कत यहां पे आ जाती है कि सर शब्द कोड है, वहां पे दिक्कत है, लेकिन यहां पर तो आपको वैसे ही दिया गया, इससे होना चाहिए। तो चलिए सब में कर देते हैं -3, सब में क्या कर देंगे, -3 -3 -3 -3 -3 और -3। एक बात और बताऊं आपको बेटा, जब हम प्लस करते हैं ना, जब हम अल्फाबेट में आगे जाते हैं तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान होती हैं, बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, सीधा गिन देते हैं LMNOPQRST। लेकिन जब कभी हम पीछे जा रहे होते हैं, जब कभी हम पीछे जा रहे होते हैं तो बड़ी दिक्कत हमें आ जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, बैक हमें जाना है, पीछे हमें जाना है, तो क्यू अगर कौन से नंबर पे आता है, 17 पर, अगर हमें 3 बैक जाना है तो यहां पर 14 नंबर आ जाए, यानी एन आ जाएगा। अब आप क्यू से उल्टा काउंट करना एक बार, क्यू से उल्टा काउंट करोगे, सर क्यू है, फिर सर जो पी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, तो उल्टा गिनना है बड़ा मुश्किल होता है। बेहतर ये कि हम आगे जाएं। ठीक है, तो पीछे कैसे आएंगे, जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी। डी है वो 3 पर आता है, अगर हमें उल्टा आना है तो -3 करने पर ए आएगा। यहां पर एफ है 6 पर आता है, -3 करने पर सी आ जाएगा। डब्ल्यू है, ठीक है, कौन से पर आता है, 23 पर आता है, -3 करेंगे टी पर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही एक्स है वो कितने पर, 24 पर, 21 वाला यू आ जाएगा। अब यू तो खुद ही 21 पे है, तो यहां से 3 माइनस करोगे, 18 पर पहुंचोगे, यानी कि आर पर। एल 12 पर है तो यहां से आओगे सीधा 9 पे आके गिरोगे, और यहां से क्यू है भैया, तो ये तो पहले से लिखा हुआ है, यहां पर एन है। अब ये जो आपको जहां पर मिल जाए वहां से उठा के अपना आंसर रख दीजिए। NAC 2 में है, और फिर TU, NACTU यहां पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, NACTURIN। एक और बात यार, इनके ना ऑप्शन बहुत ध्यान से देखा करो, कभी कभी ना ऑप्शन हमें घुमा देते हैं, कभी कभी ऑप्शन हमें घुमा देते हैं यार, ऑप्शन घुमा देते हैं। हालांकि यहां तो चलो, अब देखो कितना सेम लग रहा है, देखो NACTURIN, ठीक है, और NACUTRN है ना, तो ऑप्शन भी बहुत ध्यान से देख लो गुरु, ऑप्शन बहुत ध्यान से देखा करो। ठीक है, चलो
नोएडा को भैया ऐसे लिखा जाता है, तो उस कोड में मेरठ को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताइए। मजा आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग में? पता है ये टॉपिक एक और खासियत बताऊं, ये टॉपिक ना दिमाग के धागे खोल देता है, हमारी जो थिंकिंग है ना उस प्रोसेस को बढ़ाता है। जैसे कोई पुरानी साइकिल अगर रखी है, उसकी चेन में जंग लग गई है, चलाने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ एक बार चलाने लग गए थोड़ा सा ऑयल वगैरह देके, तो अब वो चलती रहेगी। यानी कि किसी चीज को छोड़ देते हैं काफी समय से, हमने दिमाग की कसरत नहीं की है, तो दिमाग भी जंग पकड़ जाता है। और ये टॉपिक ऐसा है, ये ऑयल ग्रीस का काम करता है, ठीक है, बिल्कुल हमारे, और फिर दिमाग दौड़ने लगता है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, रीजनिंग में अकेला नहीं है, बहुत भाई है इसके। चलो नोएडा की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है बताओ प्रश्न, दिख रहा है कुछ? पता, जब जब पोजीशन याद होती है ना अल्फाबेट की, तो सवाल ऐसे होने लग जाते हैं चुटकियों में। कैसे कि सर 14 और 19, 15, 20, 9, 14, 4, 9, 1, 6, यानी सर सब में जो हो रहा है +5 हो रहा है। क्या हो रहा है? सब में +5 हो रहा है, सब में +5 हो रहा है भैया, सब में देख लो। 14 से 19, 15 से 20, और आई से एन, डी से आई, और ए से जी। चलो तो यहां भी क्या कर दो, +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा भैया? 13 है, 5 है, 5 है, 18 है, 21 है, और 20 है ना। अब देखो क्या होगा यहां पर, 5 ऐड कर दो 18 आ जाएगा, यानी आर आ जाएगा। 5 ऐड कर दो जे जे आ जाएगा। 5 ऐड कर दो 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। 5 ऐड कर दोगे तो यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा, और यहां पर वाई आ जाएगा। चलो यार, यहां तो ऑप्शन ही एक है, क्या ही चेक कर रहे हैं अब बताओ। मैंने चेक किया पीछे से कि सर वाई कौन से में आ रहा है, और वाई एक में आ रहा है, तो वाई एक में आते ही मेरा आंसर आ गया। ये शॉर्ट अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें शॉर्ट क्या है? यही तो शॉर्ट है। मान लीजिए हमने पहले लास्ट वाला देख लिया कि सर ठीक है, ऑप्शन में देखा भैया सबसे अलग कौन सा है सर, इधर एक्स है, वी है, वाई है, और यहां पर ये है। तो ऐसा करते हैं सर, इनमें तो आर, सब आर से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं सर, टी में 5 जोड़ेंगे वाई आ जाएगा। तो ये अप्रोच, ठीक है, ये चीजें बताने की नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद को आ जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। चलो, इन ए सर्टेन कोड, इन ए सर्टेन कोड, बच्चा फॉरगेट इज रिटर्न एट दिस, हाउ वुड डॉक्टर बी रिटन इन दैट कोड, डॉक्टर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? जल्दी आंसर करें शीघ्रता के साथ, फटाफट, कि क्या यहां पर आंसर बन जाएगा आपका, क्या आंसर बन जाएगा, क्या आपका आंसर बन जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपके सामने है। और यार मजा आ रहा है पढ़ने में तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। हालांकि दिवाली का त्योहार है, लेकिन यार पढ़ना भी तो जरूरी है भाई, हाँ पढ़ना भी जरूरी है। देखो चलो, पढ़ाई से ब्रेक मत लीजिए, पढ़ाई से ब्रेक मत लीजिए, ठीक है। 6 और 4, 6 4, 6 4 क्या हो रहा है? -2, क्या हो रहा है? -2। 15 16 क्या हो रहा है? +1, ठीक है। 18 16 -2, 7 8 +1, 5 और 3 क्या हो गया? -2, टी से यू +1। अब ये होता है जब हमें अल्फाबेट की नंबर याद होते हैं, पोजीशन याद होते हैं, है ना। नहीं याद है तो क्या करेंगे भाई, बच्चों की तरह गिनते रहोगे उंगलियों पर। हमें वो नहीं करना है, स्मार्ट बनना है भैया, स्मार्ट बनना है, जमाना उसका है, ठीक है। चलो -2 कर देंगे, +1, -2, +1, -2 और +1, ये हो जाएगा। चलो कर देते हैं बच्चा, बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों BPAUMS, BPAUMS हमारा सही आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? दिक्कत नहीं है ना? बताओ दिक्कत है तो। अगर कोई समस्या आपको है भैया तो कॉल कर सकते हैं आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, है ना। बिल्कुल, ऐप से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आती है, और जो हमारा कूपन कोड है भैया उससे रिलेटेड कोई समस्या आपको आती है, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। चलो
और दिवाली पे खुद को गिफ्ट देना बिल्कुल मत भूलना, है ना। चलो, चाइना को अगर हम लिखते हैं, चाइना को लिखते हैं भैया BFFJV, तो हाउ वुड कोड इंडिया, इंडिया को क्या लिखेंगे, इंडिया को क्या लिखेंगे, हमारे इंडिया को क्या लिखेंगे, है ना। चलो बताओ, सोचो क्या हो सकता है यार। इतना सा वर्ड है, इतना सा वर्ड है, ठीक है, इतना सा वर्ड है, इसको तो आप आराम से कर ही लोगे खुद से। चलो खैर, फिर भी आपकी हेल्प करता हूँ, वही जैसा मैं हमेशा अरेंज करके देता हूँ आपको, तो वैसी कंडीशन में तो मैंने पहुंचा दिया है इसे। अब गेंद है वो आपके पाले में है, अब आपको जो है भैया वो करना है ना। चलो, चाइना CHINA BFFJV, इंडिया को कैसे लिखोगे, इंडिया को कैसे लिखोगे ये आपको बताना है। सोचो क्या है, सोचो क्या है, क्या पैटर्न, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो, 3 2 8 6 9 6 14 10, और ये तो ए से वापस घूम के आ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि सर हमें लग रहा है कि -1 -2 -3 -4 -5। तो अब देखो, ए से आना मुश्किल होगा ना, तो यहां बी से चले जाओ, बी से WXYZA हो गया 5, वही वहां कर दो। क्या कर दोगे भैया, -1 -2 -3 -4 और -5, ये कर दीजिए बस, ये आपको कर देना है। और ये कर दोगे भैया आप, तो फिर दिक्कत ही कहां है बताओ। 9 से करोगे तो H आ जाएगा, N से करोगे तो L आ जाएगा, D से करोगे तो A आ जाएगा, I से करोगे तो E आ जाएगा, और A से करोगे तो ये तो भैया यहाँ यहीं पे मैंने यहीं से देख के लिख दिया लो। HLA HLAEV HLAEV HLA नंबर पे चलो, देखो कितना समान है, देखो HLAV AEV HLEVA और सॉरी HLAEV और HLEVA, वैसा है ना। तो ऑप्शंस भी बड़े खतरनाक होते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, सही करते हैं, लेकिन यही हमें मार देते हैं यार। है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इफ द वर्ड मेंटल इज रिटन एज दिस वर्ड, आप कहेंगे सर ये तो हमने पहला प्रश्न देखा है जहां पर जितने शब्द में अक्षर हैं उससे ज्यादा कोड में आए हैं। भैया क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप बेसिक सीख चुके हो ना, सीख रहे हो ना, पहला दिन है ना कोडिंग डिकोडिंग का। सोचो पहले दिन जब हम इतना सीख सकते हैं, तो अंतिम दिन जब हमारा होगा तब तक हम बहुत सारी चीजें हम सीख चुके होंगे। आप बस क्लास में रेगुलर रहिए, क्लास में रेगुलर डेली क्लासेज आप जरूर लीजिए, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, ये लिख लिया, एम है, एल यहां। अब देखो कैसे हम पता करें इसका, तो आप लेटर काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पे कितने 6, यहाँ पर कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर ऊपर 6 है नीचे 12 है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये हर एक लेटर को 2 लेटर दिए गए हैं। यही बात हुई, हर एक लेटर को 2 लेटर दिए होंगे। तो देखो क्या हुआ कि एम जो है यहां पर, देखो यहां पे लिखता हूं मैं से, एम यहां पर है, ई यहां पर है, एन यहां पर है, टी है, ए है और एल है। तो एम के आगे पीछे वाले जो अक्षर हैं क्या हो जाएगा, एल एम एन, एल एम एन, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ये हो जाएगा। मतलब एक पहले वाला और एक उसके बाद वाला। एन की बात कर ले तो एन 14 पे होता है, 13 पे एम होता है और यहां पर ओ हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपकी, नहीं आई बताओ भाई, हो रहा है देखो, एम एल एम एन, ठीक है, ये हो गए दोनों, डी ई एफ, एम एन ओ, एस टी यू, ठीक है, जेड ए बी, के एल, है ना। अब टी पर आप जाओगे तो बच्चा वही चल रहा है देखो, है ना, एस टी यू, ये वही यहाँ पे यू आ गया, देखो ये देखो ध्यान से, समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे, जब इसका आंसर बनाएंगे, जब इसका आंसर बनाएंगे भैया, तो क्या हो जाएगा बताओ। मैं आपको हिंट भी दे जा रहा हूं, ठीक है, क्या चल रहा है। चलो, तो टी है तो भैया एस टी और यू, ये हो जाएगा। तो एस यू शुरू में 2 में है,
इसकी अगर हम बात कर लें कि सर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, तो सर डी ई एफ आ जाएगा, डी ई एफ सर दोनों में है, बहुत बढ़िया। और क्या आ जाएगा सर, आर एस टी आ जाएगा, आर एस टी आ जाएगा। और सर टी वाले में क्या आएगा, तो भैया आ जाएगा एस टी यू आ जाएगा, यही आएगा देखो, एस टी यू डी ई एफ आर एस टी एस टी यू। अब देखो कहां पर है, ये गया ये गया, ये तो दोनों पॉसिबल नहीं है। एस यू डी एफ आर टी एस यू, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो एक लेटर के लिए वो 2 दे 3 दे, घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है, फैल नहीं जाना है, अरे सर ऐसा कैसे हो गया सर, है ना, सीख रहे हैं यार, सीखने की प्रक्रिया है ना। चलो राहुल जी, राहुल को अगर हम ये लिखते हैं किसी कोड में, तो सौरभ को क्या लिखा जाता है, सौरभ को क्या, यानी हमको क्या, अच्छा नहीं, अच्छा हमको तो ये लिखा जाता है, सौरभ को ये लिखा जाता है, सचिन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, राहुल सौरभ सचिन, ये तो मतलब पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना पुरानी वाली, वो आ गई है। सौरभ राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर। तो तेंदुलकर हालांकि नहीं लिखना आपको, सचिन सीधा सीधा बताना है, सचिन को आप कैसे कोड करोगे जल्दी, चलिए बताइए, सोचिए फटाफट कि क्या यहां पे कोड होगा, क्या कोड हो जाएगा, क्या कोड हो जाएगा। राहुल को अगर ये लिख देंगे, राहुल को अगर हम ये लिख देंगे, अब ये बड़ा आसान है, और ये आसान पता है कब होगा, यदि आपको अल्फाबेट बहुत अच्छे से आते हैं, यदि आपको लेटर्स की पोजीशन बहुत अच्छे से आती है, यदि आपको ऑपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट पता है कि सर ए के ऑपोजिट जेड होता है, सर एच के ऑपोजिट एस होता है, जी के ऑपोजिट टी होता है, क्यू के अपोजिट जे होता है, एल के अपोजिट ओ होता है, अगर ये चीज याद होगी तो फिर भैया दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो इस सवाल में दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन मुझे पता है आपको ये चीजें याद हैं, तो इस सवाल में दिक्कत पैदा होने का तो आपका मतलब ही नहीं होता। चलो, इंडियन रेलवे याद है, ए टू जेड कहने का मेरा मतलब है बेटा, यहां लिख लो, चलो जिन लोगों को नहीं पता, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्या है कि सर लेफ्ट से पहले नंबर पर, बाईं ओर से पहले नंबर पे एबीसीडी में ए आता है, दाईं ओर से जेड आता है, इधर से बी आता है सर, इधर से वाई आता है, इधर से सी आता है सर, इधर से एक्स आता है, इधर से डी आता है, डब्ल्यू आता है। यहां पर वही हो रहा है देखो, ठीक है, यहां पर वही आपका हो रहा है, ठीक है, क्या है देखो सर, इंडियन रेलवे देखो, आई आर, आई के सामने आर है, ए के सामने जेड है, एच के सामने एस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यू के सामने एफ आपको दिख रहा होगा, एल के सामने ओ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो यही चल रहा है, और यही चल रहा है तो सौरभ में वही हो रहा है, देखो एच के सामने एस है, ए के सामने ये है, ठीक है, तो ये दोनों सब क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट अगर है तो वही पैटर्न वहां पर लगाइए, एस के ऑपोजिट हो जाएगा भैया एच, ए के ऑपोजिट हो जाएगा बच्चा जेड, सी के ऑपोजिट हो जाएगा क्लास 10 यानी कि एक्स, एच के ऑपोजिट हो जाएगा एस, आई के ऑपोजिट हो जाएगा आर, और एन के ऑपोजिट हो जाएगा एम। एच जेड एक्स, एच जेड एक्स, एच जेड एक्स, तो ये गया और ये गया, एस आर एम, एस आर एम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, दिक्कत तो होगी नहीं बिल्कुल भी, समझ में तो आ ही गया होगा आपको, क्या कहते हो बताओ। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। टाइपराइटर को अगर भैया लिखा जाता है कुछ ऐसा, तो स्टेनो को कैसे लिखा जाएगा बताओ, स्टेनो को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बता दो, स्टेनो को कैसे लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो मजाक कर दिया आपने, जो सवाल पिछला दिया था यही वापस से दे दिया। मैं चाहता हूं कि यार कम से कम चलो, अब वो सवाल आपने कर लिया, अब आप इस सवाल में वही लॉजिक लगाओगे और वही लॉजिक लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, और वो लॉजिक फिर आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा कि सर ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, तो क्या करना भैया हमें यहां पर देखो, चेक करना क्या है, सबसे पहले तो ऐसे लिख देना है, वो लिख दिया हमने। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भैया, जीटी होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड होता है,
वाई के सामने बी होता है, केपी होता है, कानपुर, काला पानी, इवनिंग होता है, डीडब्ल्यू होता है, इंडियन रेलवे होता है, ठीक है, वही तो चल रहा है देखो, जीटी होता है, इवनिंग होता है, IR होता है, तो बस दिक्कत ही कहाँ है, वहां पे बना दो। एच के सामने होता है मेरे भाई, एच टी के सामने होता है भाई क्या, हम बताओ, तो जीटी होता है, क्या होता है, जीटी होता है, ठीक है। ईवी होता है, एन की बात करें तो हमारे पास एम हो जाता है, और ओ की बात करें तो लव हो जाता है, यानी कि एल, ठीक है। तो एच जी और विमल मतलब VML, ठीक है, HG VML, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, दिक्कत परेशानी समस्या कुछ नहीं है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, ऐसा तो सर से बाहर तो नहीं लग रहा ना, अरे सर ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया सर, ये तो हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। चलो 14वां प्रश्न, 14वां जो प्रश्न है, 14वां और 15वां, ध्यान से देखो। कोडिंग के एक विशेष तरीके में सेंट्रल को अगर हम ये लिखते हैं और प्लेनेटेरियम को हम ये लिखते हैं, उसी कोडिंग में लेंटर्न को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं। सब चलो है ना, और भैया और भैया और भैया एक ये है, और दोनों ही जो है, दोनों ही जो आपके लिए है होमवर्क है। ये क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब आप कहेंगे सर ये तो स्कूल आपने बना दिया है, दिवाली में पहले स्कूल में होमवर्क मिलता था, आप यहाँ पे दे रहे हो। अरे भैया कोई बात नहीं यार, कितना ही टाइम लगेगा, कमेंट कीजिएगा इसके, ठीक है, ऑफलाइन जो आपका चैट होता है वहां पर कमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका चाहे तो यहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो इन त्योहारों के बीच में आप समय निकाल करके सेशंस को देख रहे हैं, मतलब बहुत डेडिकेटेड आप है, बहुत डेडिकेशन आप में है, और हम उम्मीद है कि अगली दिवाली जब आए तो आपके जीवन में बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारी और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर के आए, ठीक है। बिल्कुल, तो ये था आज का सेशन। आपका इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को दीप पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे एग्जामपुर परिवार की तरफ से। ये था आज का सेशन जहां पर हमने कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े बेसिक्स हमने सीखे कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे क्या है, और तरीका भी हमने सीखा। अब नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और बेहतरीन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।